में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर स्मार्ट सिटी बनने की कवायद में लगा हुआ है। 2022 में सपना देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के पूरे देश भर में स्लम फ्री एरिया होगा। लेकिन अगर हम बात करें जयपुर नगर निगम की, कोशिशें खूब की जाती हैं, प्लानिंग भी आती है, लेकिन काम दिखाई नहीं देता। साधारण सभा की बैठक है, हंगामे की वेट चढ़ जाती है। हम पहल करना चाहते हैं साधारण सभा की बैठक के ठीक एक दिन पहले पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर सबके बीच सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, एक समन्वय ऐसा रहे ताकि शहर का विकास धरातल पे उतर सके। अब पिछले अगर बजट की बात करें तो 688 यानी कि करीब 689 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया, लेकिन खर्च मात्र 12% हुआ। इस बार भी 736 करोड़ का बजट बनाया जा रहा है, लेकिन अब खर्च कितना होगा, क्योंकि जिस मद में पैसे तय किए गए थे वहां पैसा खर्च ही नहीं हुआ। वजह क्या रही और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? अभी भी लगातार ये बात कही जा रही है कि आप एक ऐप लोड करिए, अगर आपके कहीं पे भी अगर कोई कचरा पड़ा है तो आप उसको उठवाने के लिए आप उसमें लोड करिए, उसकी फोटो खींच करके और तुरंत उसका डिस्पोजल होगा। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और बात केवल यही नहीं है, शहर के विकास में केवल यही नहीं है कि आपने गंदगी साफ की कि नहीं की। जयपुर नगर निगम की जिम्मेदारी के अलावा और भी एजेंसीज हैं जो वास्तव में शहर के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। कैपिटल है, यहां से किसी भी प्रदेश की राजधानी, वहां एक विकास का ढांचा दिखना चाहिए, तभी जाकर के एक मैसेज होता है। चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन वास्तव में अगर वहां की स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, आपके जो वर्किंग डिस्पोजल है, अगर वो ठीक से नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप स्मार्ट सिटी के उस पायदान पे पहुंच पाएंगे जो आप सोच के चल रहे हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों की बैठक हुई है। मेयर अशोक लाहोटी ने भी बैठक ली है, लेकिन सबकी निगाहें हैं कि गुरुवार की बैठक कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, प्री टॉक्स कैसी रही है, जरा सुनिए। बिल्कुल सही है, पहले भी हम रखते रहे हैं और अब ज्यादा तरजीह के साथ उस बात को हम उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो ये 2 साल निकाले हैं, 2 साल में जयपुर में किया तो कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार है कि इनको मेयर को हटाना पड़ा। मेयर हमको पुलिस से निकलवा चुके, ये भी ये धमकी दे रहा है, तो हम तो डरने वाले नहीं है इस मामले में। पहले में 9 था आदमी, हमारे कांग्रेस के 9 थे, लेकिन ये 61 को पीछे कर दिया था हमने। तो आज ये भी हमारी पावर नहीं देखी है। हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी के काम करते हैं, हमारे पार्षद ईमानदारी के साथ जाते हैं, लेकिन इनके पास जो बंटवारा होता है ना, उस बंटवारे में ये चाहते हैं कि हमको भी शामिल करें। वो हम बंटवारे में कहीं अभी से हुई, एजेंडे पर बातचीत हुई, इसमें से किसी के कोई सुझाव देने हो तो उस पर भी बातचीत हुई, अन्य विषयों पर भी बात आई। और ये भी मैंने कहा थोड़ी सदन में हम जो एक गरिमा रहती है उसमें उसका जरूर ध्यान रखें। जो एजेंडे और सप्लीमेंट्री एजेंडा केवल उस पर ही चर्चा करें। ये कोई समस्या निवारण मंच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा और मर्जी है जो वहां बोले। इसकी जरूर सदन की मर्यादा का ध्यान रखें और एजेंडे पर चर्चा करें, सार्थक बहस करें। तो चलिए, आपने सुना मेयर जयपुर अशोक लाहोटी कह रहे हैं कि समस्या निवारण मंच नहीं है कि कोई भी उठे, जो समस्या से संबंधित कोई बात है तो सिर्फ वही उठाएं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और कुछ एजेंडे हैं जिनको लेकर के हमने चर्चा की है। और गुलाम नबी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इनके आपसी बंटवारे की वजह से हालात बिगड़ते हैं निगम के और हालात सुधरनीय है, केवल मेयर को बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज साहब हैं, सुमन गुर्जर कांग्रेस पार्षद हैं, सुशील शर्मा साहब निर्दलीय पार्षद हैं, तीसरी पारी खेल रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस है, और बसंत हरियाणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में। आप सबका स्वागत है। मैं सुमन जी आपसे जानना चाहूंगा कि हालात क्यों बनते हैं ऐसे? एक उम्मीद की जाती है कि वहां साफ सुथरी चर्चा हो और स्थिति ये रहे कि आप अपनी बात कहें, उसका जवाब आना चाहिए। देखिए, हालत ऐसे ही होनी चाहिए, साफ सुथरी बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से डिप्टी मेयर साहब ने हमको कहा कि अगर आप लोग मुद्दे से हट करके बात करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा सदन से, तो लेकिन हम वहां पर जब बात उठाते हैं तो मुद्दे की ही तो बात उठाते हैं। जैसे आज ये कह रहे हैं कि समस्याओं का वो केंद्र नहीं है वहां पे बात करने के लिए, तो जो जनता है, जो जिन्होंने हमें जीत करके भेजा है, तो जनता के लिए बात उठाने की समस्या का केंद्र तो वहीं पे, विकास की बात करेंगे तो हम वहीं बात करेंगे। किसी भी प्रकार का जो जनता से जुड़े संबंध, जैसे लाइट, बिजली, सीवरेज आदि जो चीजें हैं, जो हम वहां पर नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएंगे। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वहां पे अगर समस्याओं का नहीं है तो जनता के लिए विकास की समस्याओं का तो केंद्र वही है,
तो वहां पर हम इन बातों को उठाएंगे और हम जिस तरह से उन्होंने हमको ये दिया है तो इससे उठ करके हम जनता के विकास के लिए वहां अपनी बात रखेंगे। चलिए सुशील जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप तीसरी पारी खेल रहे हैं पार्षद के नाते, और फिर साधारण सभा की बैठक है, बजट भी पास होना, तो बजट बैठक कही जा सकती है इसको, तो क्या लगता है कि कुछ स्थितियां सुधरेंगी? क्योंकि मिड टर्म मेयर को भी बदला गया है, मिड टर्म भी नहीं कह सकते, 2 साल के बाद ही बदल दिया गया है, तो कुछ स्थितियां सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, आदमी को आशावादी होना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है तो पॉजिटिव आया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल मेयर साहब ने हमारी मीटिंग ली, निर्दलीयों को भी बुलाया, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि पहली बार किसी मेयर ने विरोधी पार्टी के लोगों को या निर्दलीयों को आमंत्रित तो किया। आज तक ऐसा रहा नहीं। अब उन्होंने वहां जाकर अपनी भाषा के अंदर समझाने की कोशिश की है कि कल कोई हंगामा करेगा और करेगा तो हम उसको 3 मीटिंग के लिए निष्कासित कर देंगे। अभी सुमन जी बता रही थी कि वो मंच है, हम वहां यदि जनता के प्रतिनिधि हैं, बोलेंगे नहीं, हमारी बात कहेंगे नहीं और सिर्फ एजेंडा ही पास करके आ जाए हाथ उठा के ही, इसमें बहुत सारी कमियां। अभी आपने बताया कि पिछली बार भी बजट तो आते ही रहते हैं, मैंने 3 टर्म मैंने देखे बजट आए हैं, पहले भी बजट आता, इंप्लीमेंट नहीं होता। ये जिम्मेदारी किसकी? वो इंप्लीमेंट कौन कराएगा? हमने कल मेयर साहब को यही कहा था कि सर इंप्लीमेशन कैसे होगा इस बजट का? पहले भी नहीं हुआ तो बजट कितना ही बढ़िया बना ले और हम कितना ही बढ़िया उसको हाथ उठा के पास कर दें। जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक आपके अधिकारी काम नहीं करेंगे, टारगेट पूरा नहीं करेंगे, तो हमारे काम नहीं होंगे, तो हम तो चिल्लाएंगे। और क्या पार्षद के पास क्या हो सकता है? वो कहाँ कहे, किस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखे? साधारण सभा होती है 2-3 महीने के बाद में बजट पास कर दो, 3 महीने बाद में फिर साधारण सभा होगी, फिर चिल्ला लेना। तो काम कैसे हो? चिल्लाना हमारा उद्देश्य नहीं है, काम कैसे होगा ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज साहब हमारे साथ में है। मनोज जी, साधारण सभा की बैठक होती है, बजट बैठक होती है, हंगामे की बेट चढ़ जाती हैं और स्थितियां हैं। कोई ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, ये लंबे समय से हालात चल रहे हैं। अशोक लाहोटी ने मीटिंग बुलाई है, उन्होंने कहा भी है कि आपकी कोई बात है तो रखिए, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी है, एक साफ ये कहते हुए कि अगर आप लोगों ने फालतू हंगामा किया या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आपने कोई इस तरह की हरकत की तो हम बाहर कर देंगे आपको। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है इसका कि आपने कहा कि फालतू हंगामा किया या फोटो खिंचवाने के लिए। हमने नहीं कहा, ये अशोक लाहोटी जी ने कहा है या नहीं, जो आपने प्रश्न मेरे से पूछा उसको हाँ, तो कहेंगे क्या फिर ये लोग वहां पे अगर बात नहीं कहेंगे? तो आपने जो ये कहा कि फालतू हंगामा किया, या जैसे सुशील जी का मैंने देखा है कि खुद भी कहते हैं मुझे कई बार भी कि फोटो तभी आती जब कुछ करूंगा मैं, करे भी तो कैसे करना पड़ेगा ना। निश्चित रूप से कल जो मेयर साहब ने कहा, उनका एक सकारात्मक सोच को उन्होंने ध्यान रखकर कहा, और सदन में किस प्रकार से सदन चलना चाहिए, उसकी क्या गरिमा होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखने के लिए उन्होंने कहा, सामान्य शब्दों में कहा। अब शब्दों में हेरफेर करके उनका कुछ और मतलब निकालना वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक स्वस्थ परिपाटी शुरुआत की उन्होंने कि विपक्ष के पार्षदों के साथ बैठ करके बोर्ड मीटिंग के पहले निर्दलीय के साथ बैठ करके और एजेंडा पर चर्चा करना, ताकि सदन में हमारा जो समय है कम खर्च हो, बेकार समय नहीं जाए, और जो कुछ और चीज जोड़नी हो उसके अंदर हम समय से पहले उसमें जोड़ सके। तो एक अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरा मैं कहना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से सदन चलना चाहिए, तो विपक्ष की सोच केवल ये नहीं होनी चाहिए कि हमको केवल सिर्फ विरोध करना है। अगर जयपुर के विकास के लिए जनता ने चुनकर आपको भी भेजा है, हमको भी भेजा है, तो जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, जयपुर की अच्छी सोच के लिए भेजा है, विकास के लिए भेजा है, उसके बारे में बात कीजिए। जब क्योंकि मेरा ये पहला टेन्योर है और मैंने जो पिछली साधारण सभाएं देखी है उसमें देखने में है कि विपक्ष की सिर्फ यही नीति होती कि किसी प्रकार से अखबारों में लाइमलाइट में आने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए या किसी अन्य कारण से सिर्फ विरोध करना, हमें सकारात्मक अपने सुझाव देना, डेवलपमेंट के लिए बातें करना, जयपुर के विकास के लिए सोचना, इसमें कहीं देखने में नहीं आता। तो निश्चित रूप से एक अच्छी सोच थी, अच्छी पहल है कि हम बजट मीटिंग से पहले साथ बैठकर इन चीजों पर बात कर लें और वह सदन के अंदर सिर्फ जयपुर के विकास की बात हम करें। विकास की बात के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप विकास की बात कीजिए, जयपुर के भले के लिए बात कीजिए, यहाँ के नागरिकों के भले के लिए बात कीजिए, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है जी। लेकिन ये तय कैसे होगा कि मुद्दा उठाया जा रहा है? अगर कोई पार्षद पिछली मीटिंग की बात करें, ऐसा कुछ लग रहा है कि बेवजह के मुद्दे उठाए गए हों और जिसकी वजह से हंगामा रहा हो, ऐसा कोई मुद्दे हैं जिनकी वजह से? आप देखिए, जैसे सुमन जी मेरे सामने ही बैठी है, हाँ, तो पिछली बोर्ड मीटिंग पर मेयर पर सैंडल उछालना, ये क्या गरिमा में है?
तो क्या पिछली गरिमा बोर्ड में नहीं मीटिंग है में ना, जो इनके ये पार्षद आप हैं जिस समझ तरह रहे से हैं ना, ये गरिमा में है, मैं जवाब ये दूंगा, गरिमा जवाब है। दूंगा आपसे। जैसे सुशील जी बैठे हैं, ब्लेड निकाल के हाथ को काटने का नाटक करना, क्या गरिमा में? तो इन चीजों के लिए हमने कहा कि सदन की गरिमा अपने आप में होती है, उसको बना के रखना हम सबका कर्तव्य है। हम सब मिलकर मतलब हमारे गरिमा को बनाए। क्या कारण क्या था, मरने के लिए क्यों तैयार हो गया था पार्षद? उसके सामने आपने मेयर को हटाया ना, दुखी हो गया हटाया ना, गरिमा उसकी आपके पास पावर थे, मेयर को हटा दिया आपने। ठीक है, चलिए निर्दलीय के सुशील पास जी, मैं पावर आपके थोड़ी पास में, सुशील जी मैं आपके पास में आ रहा हूं एक बार। बसंत जी मैं रोकना चाहूंगा एक बार। मैं सुशील जी, डिप्टी मेयर साहब का कहना था कि आप जनहित के मुद्दे उठाइए, एक प्लेटफॉर्म में ये जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, आपके वार्ड के मुद्दे उठाइए, सैर सफाई की बात आप उठाइए, लेकिन ब्लेड लेकर के पहुंच गए और आपने कहा कि मैं तो कौन है, तो वहां जनहित की बात है। वो तो बजट आ गया ना, अब इसमें हमें कल कुछ नहीं हो सकता, इसमें हमें हाथ उठा के पास करना है और पास हो जाएगा, हमारी जरूरत भी नहीं है इनको। इनको इस बात का भरम है कि इसको बजट तो रुकेगा नहीं, हमारे पास बहुमत है। आज इनको ये बात सिखा रहे हैं हमें। मैंने देखा है साहब पिछले बोर्ड में ज्योति खंडेलवाल के कपड़े फाड़ते हुए, जब इनके अनुशासन कहां चला गया था, तब तो नहीं बोले किसी को। यही भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद थे जिन्होंने उद्यम मचाया। तो क्या करे, तो मरता, अरे मरता क्या नहीं करता भारद्वाज साहब, जनता हमें वहां मारने को तैयार रहती है। लेकर के आना, वहां से ऊपर छत पे जाके कूदने की धमकी देना, जैसे मैंने अजी कूदा को नहीं, एक कम बात है, कूदे नहीं है। हर मीटिंग में आप भी फेस कर रहे हो सर, जनता किस भाषा में बात करती है वहाँ, पार्षद के साथ जनता किस भाषा में बात कर रही है। सैंडल फेंकना मेयर के ऊपर, ये गरिमा आपकी। अगर हम अगर तो मेरे हटा दिया ना आपने, कोई कारण रहा होगा, जब भी तो चप्पल फेंकी होगी। चप्पल फेंकी तो क्यों फेंकी, आप दुखी होगी फेंकी होगी। नहीं भाई, हाँ सुशील जी आप ही बता दीजिए, ब्लेड की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? ऐसे पड़ गई सर ब्लेड की आवश्यकता कि हमारी बात वहां सुनी नहीं जाती। यही कहा जाता है बजट पास कर दो, और आप नहीं भी करोगे तो भी हमारे पास तो बहुमत है, बजट तो पास हो ही जाएगा। थी वो बजट की मीटिंग नहीं थी। मेरी बात सुनो, क्या लेके आए थे? हाँ मैं बता रहा हूँ क्या मीटिंग थी, क्या थी। साधारण एजेंडे की मीटिंग थी, साधारण एजेंडे की मीटिंग में हाँ बात कर रहे थे ना, बात कर दुखी हो गए थे ना, काम नहीं हो रहे थे ना, 50 लाख का टारगेट दे दिया, 1 करोड़ वार्ड में खर्च हो रहा है। आपको सबने देखा है, सबने देखा आपको, मतलब मेरे आप पे भी आरोप लगा है। सुमन जी सदन में भी कहा, सुमन जी आप फोटो कैसे आएगी, सुमन जी आप पे भी आरोप लगा है कि आपने मेयर की पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, आपने सैंडल उछाला आपने। वैसे ये लगता है आपको कि ये सब चीजें होनी चाहिए हाउस में? ऐसा है, हम लोग सदन की गरिमा को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारा कोई ऐसा कोई मकसद भी नहीं था कि हम उनके ऊपर चप्पल फेंके। जो इनका जो पार्षद थे मान पंडित जी, जो चेयरमैन थे, उन्होंने जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया, जिस तरह से उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाप दादाओं तक मैं जाऊंगा तो उन्हें गाड़ी मुर्दे, जितनी बदतमीजी से उन्होंने बोला, उनके खिलाफ हम सब कांग्रेसी पार्षद नाराज थे। इसकी वजह से उन्होंने सबने चप्पल निकाली। चप्पल किसी धक्के मुक्की के अंदर वहां गई थी, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है सदन की क्या गरिमा है। तो हम लोगों का ऐसा कुछ पूरा बिल्कुल पूरा देश ये भी देख रहा था कि वो किस तरह से बोला जा रहा है। आपके जो पार्षद ने बोला बड़े बाप दादाओं का जो नाम ले रहे हैं, आप बाप दादाओं का जिस तरह से आप लोगों ने बोला, जिस तरह से आप लोगों ने जो बोला वो गरिमा थी, वो शोभा थी कि मरे किसी के मरे, किसी के जिंदा, किसी के क्या है। आप मरे हुए बाप दादाओं तक जाकर के कहते हैं कि उनके मध्य प्रदेश में राघव जी विधायक के बारे में क्या ख्याल है आपके? उनके लिए क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? बेंगलोर कर्नाटक विधानसभा में और फिर आप लोगों ने जो मेयर साहब को हटाया तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कमी थी ना। भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज जिस तरह से देखा गया है भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको इसको हटाया गया है। क्या कारण है? आप हमारी बिल्कुल विकास की बात करने के लिए आए और हमेशा हर बार सदन में बात उठाते। चले मैं आ रहा हूँ आपके पास में। बसंत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक निष्पक्ष शहर के नागरिक हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दोषी कौन है? शहर का कचरा उठ नहीं पाता है, हालात सुधरते नहीं है, बजट जितना पास होता है उसका इतना खर्च नहीं हो पाता है, जबकि हम अर्बन टैक्स देते हैं, आप स्वच्छता सेस देते हैं, पैसा भी जाता है जेब से, हर व्यक्ति की जेब से जाता है, चाहे डिप्टी मेयर साहब हों, चाहे पार्षद साहिबान और साहिबा हों, या आप हों, कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी, हर कोई देता है, लेकिन वो पैसा है उसका यूज नहीं हो पा रहा है। बजट है, पारित हो रहा है, वो पैसा ही खर्च नहीं हो पा रहा है। कमी किसकी मानते हैं आप? यहाँ देखिए वो शेर है ना कि बनती नहीं दिखती बात किसी कदर, लगता नहीं सुधरेंगे हालात अब किसी कदर। सवाल यह है न तो कि भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस वो को वो डर रहा है। एक सामान्य नीति है सफाई कर्मियों के बारे में कि 250 आबादी पर एक सफाई कर्मी होना चाहिए, 8 सफाई कर्मियों पर एक जमादार होना चाहिए। आप हमारे रास्ते में आके देखो, खेजड़ों के रास्ते में 8 सफाई कर्मचारी, 4 जमादार, इधर से उधर घूमते। कोई नीति नाम की कोई चीज है नहीं, सारा काम आपने ठेके पे दे रखा है। सफाई कर्मी को भी अगर ठेके पे दें
जो समाज के सबसे निचले तबके से आता है, जिसको ऊंचा उठाना हमारी जिम्मेदारी है, आप उसमें भी उसका शोषण हो रहा है। तो इन तमाम चीजों आप बताइए क्या समझता नीति है कि आपने डिजिटल कर दिया, कि ऐप बना दिया, अरे नेट नहीं आ रहा, ये तमाम चीजें नहीं आ रही। सवाल पूरी नियत का है। पास के लिए नगर निगम का आप देख लीजिए, स्टेचू सर्किल का पार्क है, वो आपको चकाचक मिलेगा दिन में। वहां पहले तो कुछ जमाने पहले तो ये था माफिया, इसमें भी पूरा पार्क रख रखाव में एक माफिया है कि वहां पर झोपड़ी बना के ही रहते थे कि कोई, क्योंकि वहां से आईएएस गुजरते हैं, वहां से मंत्री गुजरते हैं, उधर मुख्यमंत्री गुजरते हैं, तमाम चीजें। लेकिन जो कॉलोनियों में आप जाके देखिए, भट्टा बस्ती के पार्क जाके देखिए, बास बदनपुरा के पार्क जाके देखिए, मुरलीपुरा के पार्क जाके देखिए, जहां जहां पूरे सांप्रदायिक एक तो सोच के साथ ये पार्कों का रख रखाव करते हैं। बसंत जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। ऐसा क्यों लगता है आपको कि सांप्रदायिक सोच के साथ में ऐसा करते हैं? उदाहरण देखिए, आप देखिए, छोटी चौपड़ से शुरू कीजिए। छोटी चौपड़, अब तो चूंकि मेट्रो का काम चल रहा है, बड़ा चकाचक होता था। बड़ी चौपड़ जाके देखो, बिल्कुल उससे थोड़ा कम था। और रामगंज चौपड़ जाते तो पूरा उजड़ा चमन था। लेकिन एक बात है, ये आपकी बात, शहर की खड्डा बस्ती, एक बार के लिए मैं आपकी बात मानता हूं, एक बार के लिए आपकी बात मानता हूं, लेकिन कुछ हद तक जो रहने वाले उस एरिया के लोग हैं या कहीं दूसरी जगह पे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एनक्रोचमेंट हटाने जाते हैं रामगंज के अंदर, तो वहां पे अतिक्रमण नहीं दिया जाता है। ये बात तो हमने भी उस वक्त देखी, मीडिया ने बहुत बार उठाई है। आप देख सकते हैं, आप अगर चौड़ा रास्ता से कंपेयर कर रहे हैं रामगंज घाटगेट टू रामगंज वाले एरिया को, कोई है अभी वहां जाकर के कोई उठवा सकता है वहां से? लालजी सांड के रास्ते में देखो क्या हालत है, हमारे खेजड़ों के रास्ते में देखो अतिक्रमण संबंध। हमारा सवाल ये है, हमको पूर्व हम उसकी कोई वो नहीं कर रहे कि उसका जस्टिफाई नहीं कर रहे, न्याय संगत नहीं बता रहे। लेकिन आप सोचिए कि जयंती मार्केट में मूर्तिकारों को जगह मिल गई, उसके बाद भी वो मूर्ति का व्यवसाय वहां कर रहे हैं। तमाम गाय पालने वालों को जमीनें दे दी, सुअर पालने वालों को ये कह सकते हैं नेग्लिजेंसी है। आप उसको क्यों नहीं करा? क्यों आपके सोच में? और वो जो काम करते हैं जयंती मार्केट वालों को, जो मार्केट था कौन सा एमजीडी मार्केट, वहां के सारे व्यापारियों को आपने दुकान देती। इसी तरह रामगंज बाजार में भी आप सोचिए, कुछ लोगों का पीपो वैसा काम है, बक्सों का काम है, बड़े बड़े उनका, तो उनको रखना पड़ता है, उनको भी आप दुकान दीजिए, समझाइश कीजिए। हम कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे। आपका सारा डंडा तो कमजोर लोगों पे चलता है। पूरे जयपुर शहर में आपने बना दिया वेंडर जोन। हाईकोर्ट के आदेश थे कि नॉन वेंडिंग जोन बनाने चाहिए। आपका सारा ऑटो रिक्शा के लिए, आप जयपुर शहर में ई रिक्शाओं की भरमार होगी, आपने उनके लिए स्टैंड बनाया। पूरे जयपुर शहर की चार दीवारी का आपने सत्यानाश करके रख दिया। जगह जगह कॉम्प्लेक्स, अभी इतना रायसर प्लाजा का हुआ, बने किसके कार्यकाल में? चाहे कोई हो जिम्मेदार। हम तो ये कहेंगे दोनों के लिए कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? मुझे राहजर से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है डिप्टी मेयर साहब, इस समय बता सकते हैं कि आखिर वास्तव में अतिक्रमण क्यों हो रहे हैं, व्यवस्थाएं सुधर क्यों नहीं रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि एक प्रकार से निष्पक्ष रूप से ये अपनी राय रखेंगे, तो आपने खुद ने बीच में इनको टोका कि जब सांप्रदायिक मुद्दे पर बात की, तो मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम कोई बात अगर बोलेंगे तो हम हमेशा एक तरफा बात बोलेंगे। निश्चित रूप से जयपुर नगर निगम जनता की सरकार है, जयपुर की जनता की सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और इसमें जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है। इसके अंदर जैसे आपने खुद ने भी कहा कि दो एरिया की बात की आपने, कि अगर चौड़ा रास्ते की बात करें, रामगंज की बात करें, तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पब्लिक वहां निवास करती है उस पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो वहां कितना सहयोग करती है। एनक्रोचमेंट के मामले में ले लीजिए, सफाई के मामले में ले लीजिए, और अन्य किसी मामले में आप ले लीजिए, तो ये चीजें इनको बेवजह हमको सांप्रदायिक रूप से जोड़ना या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बोलना, ये मेरे ख्याल से इस मंच पर ठीक नहीं है। आगे से अगर हम कुछ बोले तो इन चीजों से दूर हटा करके निष्पक्ष रूप से जो बात अगर है तो उसे बोलें, कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने रोक भी दिया उसको, जैसे मुझे लगा, लेकिन इन्होंने एक बात कही। अच्छा, आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर, एक सेकंड, आपको अकेले को कटघरे में खड़ा नहीं किया। इन्होंने कहा कि जिम्मेदारी, मैं नहीं कहता हूं कि वर्तमान के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ, लेकिन गलियों में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए जहां पार्किंग की स्थिति नहीं है। आप तो अब देखिए सिस्टम में बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आप कहना चाहूंगा, मुझे जहां तक लगा कि एक निष्पक्ष रूप से राय सामने आती तो और भी अच्छा होता, मैं जवाब और भी ढंग से दे पाता, बट कहीं न कहीं पूर्वाग्रह की बात है जब नहीं, वो चलिए आपने सांप्रदायिकता की बात कही कि वो अभी, लेकिन बाद में तो आपसे पूछा इन्होंने कि अतिक्रमण, आज अगर ऑटो रिक्शा है उनके स्टैंड नहीं है। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम इसके प्रति बहुत संवेदनशील है, और निश्चित रूप से अगर जयपुर शहर में कहीं कोई ऐसी स्थिति है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो जिम्मेदार नगर निगम होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसको मानना भी चाहिए और ठीक करने की कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। अब मैं आपको कहना चाहूंगा इसके अंदर कि हम लोग पिछले, जब से हमारा बोर्ड बना है, हम लोगों ने एनक्रोचमेंट को बिल्कुल हमारी प्राथमिकता में लिया है। इसमें जो सामने बड़ी सुमन जी गवाह, इसकी सुशील जी खुद गवाह इसके अंदर कि हमने घाट गेट को, रामगंज को, चांदपोल को हमने बिल्कुल एनक्रोचमेंट हटाया उसके अंदर।
बट जब कोई कानूनी बाधा हमारे सामने आती है, वेंडिंग जोन या नॉन वेंडिंग जोन की पॉलिसी बनाने की बात हमारे सामने आती है, उस बेस पर हमको रोक दिया जाता है, तो हमको कोर्ट का सम्मान भी करना होता है। और निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में, मैं कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, कुछ महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, वेंडिंग और नॉन वेंडिंग पॉलिसी आपके सामने होगी और उसके बाद में हम लोग इस समस्या को दूर करने में सक्षम होंगे। जहां तक सफाई की बात कर रहे हैं हम लोगों ने जो पुराना सफाई का सिस्टम था उसको हटा करके हम लोग मैकेनाइज स्वीपिंग की ओर बढ़ रहे हैं और इसी फरवरी के महीने में हम लोग घर घर कचरा संग्रहण की शुरुआत करने वाले हैं। जिस कंपनी को हमने ठेका दिया है उस कंपनी की बैंक गारंटी भी जमा हो चुकी है। तो निश्चित रूप से इसी फरवरी के महीने में जयपुर शहर के 2 जोन से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारी जिम्मेदारी है, जयपुर नगर निगम की साझा जिम्मेदारी है। हम सब लोग मिलकर, चाहे पक्ष के पार्षद हो चाहे विपक्ष के पार्षद हो, चाहे निर्दलीय पार्षद हो, सब मिलकर हम लोग साथ काम करेंगे और हमारी ये उम्मीद है कि जनता हमको इसमें सहयोग देगी, जनता हमारे साथ मिलकर काम करेगी और इस जयपुर शहर को सुंदर, स्वच्छ और हरित बनाने में हमारा सहयोग करेगी। निश्चित रूप से हम लोग ये कर पाएंगे। मनोज जी, चलिए आपका पहला टर्न है। ये तो शुरू करेंगे, हमने तो खेजड़ों के रास्ते में शुरू कर दी, घर घर से। आज वो जयपुर शहर में आदर्श वार्ड बना हुआ है, इस पर आप आके देखिए। चलिए, बढ़िया बात है, ये तो मैं खुद भी कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है ये चीज, अच्छी बात। देखिए, अगर लोकल पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तो देखिए, मेरा मानना है कि हम केवल एक बस ये कह करके रखें कि निगम या कोई ऐसी एजेंसी जिसकी ड्यूटी है कि वो सफाई कराए, तो मेरा मानना है कि घर आपका साफ देखना चाहते हैं तो गली भी आप अपनी साफ देखना जरूर चाहें। ये हमारी एक अपील भी है आपसे कि कोशिश करिए, आप पे एक आदर्श हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये दायरा और फैलाना चाहिए। पिछली बार भी हमारे साथ विद्याधर नगर से एक लेडी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन लोगों का भी कुछ ग्रुप ऐसा ही बना हुआ है। उनका कहना है कि हम पार्क से और इनसे हम जहां जाते हैं वहां कचरा उठाते हैं। मैं भी जिस पार्क में वॉक के लिए जाता हूं खुद कचरा उठाता हूं, वहां जाकर के लोग मेरे साथ में मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये कोई आदर्शवादी बात नहीं है, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम अगर वास्तव में अपने घर को साफ देखना चाहते हैं तो गली को भी साफ देखने की हमारी नीयत होनी चाहिए। आपको कहीं लगता है कि आप अगर वास्तव में जो काम कर रहे हैं, आत्मा सबके अंदर है, वो जरूर कहेगा। अगर वो कचरा उठाएगा नहीं तो कम से कम एक बार के लिए वो शर्म उसके रहेगी कि मुझे डालना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा अभियान होगा। एक आपने फरवरी से अभियान की बात कही है, मनोज जी, ऐसी क्या वजह है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती? हम कंपनियां बहुत लेकर के आते हैं लेकिन वो ढर्रे पे फिर बिगड़ जाती हैं। कभी उनके पेमेंट को लेकर के प्रॉब्लम आती है, कभी आप ही के पार्षद ये कहते हैं कि निकम्मी कंपनी है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको इसमें कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो आपने बात की कि फरवरी से जो हम लोग घर घर कचरा संग्रहण की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी एक कंपनी आई थी पिछले बोर्ड के कार्यकाल के अंदर और जो कि असफल कंपनी हुई थी, वो काम नहीं कर पाई थी वो। तो हमने पिछली जो उसकी गलतियां रही या कुछ कमियां रही उस पर हमने बहुत गंभीरता से विचार किया और इस बार हमने पूरा एक वो रखा है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि इसमें ना रहे। हमने अपने आप को तैयार किया है और जनता के बीच में हम जब जाएंगे तो क्या समस्या हमारे सामने आ सकती है, किस प्रकार से हम कंपनी का संचालन करेंगे, किस प्रकार से हम इस काम को अंजाम दें, पूरी हमने तैयारी की है। और निश्चित रूप से हम जब काम शुरू करेंगे तो 100% सारे पार्षदों के सहयोग के साथ में, जनता के सहयोग के साथ में इस काम को हम लोग पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि सफाई, स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि वातावरण शुद्ध होना चाहिए और निश्चित रूप से जयपुर का वातावरण आज पॉल्यूशन काफी अधिक इसके अंदर है। वातावरण शुद्ध हो, जयपुर स्वच्छ रहे, साफ रहे। और जो आपने कहा भाई कि हर आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है, उसका एक ये कर्तव्य है कि अपने अधिकारों के साथ में वो अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी करे। आज अधिकार की बात हम करते हैं कि सफाई होनी चाहिए। चलिए मनोज जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको, आपके पास में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे पैनल पर। जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। सफाई के आधार पर शहरों को आंका जाएगा। ऐसे 500 शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 30% नंबर इस बात के होंगे कि क्या शहर के हर घर में शौचालय है, क्या शहर में जन सुविधाएं हैं। अगर नहीं तो आपके शहर के 30% नंबर खतरे में है। अपने घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। तैयार हो जाओ सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण